शॉकिंग था। हमारी टांगों में दर्द है। मेरा ख्याल है आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, उठा लेते हैं लाइव शो में और कंधे पे डाल लेते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। शॉकिंग था। हमारी टांगों में दर्द है। मेरा ख्याल है आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, उठा लेते हैं लाइव शो में और कंधे पे डाल लेते हैं। पूरी दुनिया की नजरें जो थी पाकिस्तान पे थी। खबर ने तहलका मचा दिया है। वहीं मोहतरमा इस तरह का लिबास पहनकर ये बताती हुई नजर आ रही थी कि वॉशरूम भी साफ सुथरे हैं। हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन ही देख रहे हैं। हमारे मुल्क के जो हालात आजकल बिगड़ते जा रहे हैं, जो सिचुएशन है, हम सफर कर रहे हैं, पाकिस्तानी सफर कर रहे हैं। 1 बजे गई और फिर गई तो गई। इस खबर ने परेशान किया, इस खबर ने उदास किया है। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। मैं तो कहूँगी थोड़ा सा हमें भी दे दें। गरीब तो हम भी है, वैसे भी हम कर्जों पे जी रहे हैं। गरीब मुल्क है, छोटा मुल्क है। अब जरा आप अंदाजा तो कीजिए। हमने सीज फायर कराई, अभी मुझे लगता है तुक्का लग गया। हर किस्म का साइज आपके पास। जी जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपकी शादी हुई है? जी। कितनी हुई है? 4। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। खान भाई इतनी शादियाँ करते क्यों? बस दूसरा काम हम लोगों को नहीं है ना। खान भाई को दूसरा काम और कोई? हाँ ना, क्या करेगा। जलवा है हमारा। बच्चे आपके? 18। अच्छा बात है। एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक ही घर में रहती है? जी जी। एक तो लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से ऐसा ही रहता है जैसे सब चारों बहनें। ऐसे तो नहीं होता है। मतलब कि आपको मुश्किल नहीं होती कभी के 4 बच्चे और 18 मेरे खुद कंफ्यूज हो गई। 18 बच्चे और 4 बीवी, तो आपको कभी मुश्किल नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, बहुत आसानी है। बहुत आसानी है। कैसे, मतलब कैसे आपने शेड्यूल बनाया हुआ कोई? जी जी। शेड्यूल अपना शेयर करें जरा हमारे साथ। बस शेड्यूल तो यही शेड्यूल है, बस हर किसी का एक एक दिन है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो क्या काम करते हैं आप? हमारा वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट राइस डीलर है। राइस डीलर्स हैं, तो फिर उनसे 4 बीवियों का खर्चा निकल आता है? 4 का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा तो 8 का भी निकल आता है। अरे बाबा, बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो? अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे भाई। ये जो लाल किला है ना, ये मेरे बाप दादाओं के पैसे से बना है। अफगानिस्तान से पैसा नहीं आया था इसको बनाने के लिए। जो मुझसे धार्मिक कर वसूल किया गया, उनसे तुमने अपने महल बनाए। इस पे हिंदुस्तान का हक है, इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान में है और कयामत तक ये हिंदुस्तान में रहेगा। मोदी ने, जो लोग कहते हैं मोदी ने गलत काम किया है, हाँ भाई मोदी ने गलत काम किया है ना। पहले 10 घंटे बिजली मिलती थी, अब 18 घंटे मिलती है मोदी के राज में, तो वो गलत काम ही है। खेतों में टार्च लेके ऐसे ऐसे जला के बारते हुए जाना पड़ता था, अब लाइटें लग गई, हम ऐसे ही जाते हैं। पहले 4 बंदे जाते थे डर के कि कोई फ़ोन ना छीन ले, कोई मार के ये ना कर ले, पैसे ना छीन ले। आज हम अकेले जाते हैं, पूरा खेतों में भ्रमण करके चले आते हैं, कोई नहीं होता रोकने टोकने वाला। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं पालता, मेरे को अल्लाह पालता है। मेरा अल्लाह पालता है तो शिकायत सरकार से क्यों है? शिकायत कौन कर रहा है? शिकायत सरकार को। अगर सरकार वाली बात होती है तो 15 मिनट में हम शहर खत्म कर देंगे। हम ऐसे आदमी हैं। तक के अंदर, दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, दुनिया को ऐसी चलती रहेगी। और जब तक के अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं रहेगा, दुनिया तबाह है। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ही कहने वाला चाहिए। जो राम राम वाले हैं वो अरे वो हमें नहीं पता। जब होती है हमारी किताब में लिखा है, वो यकीन से होता है और हम मानते हैं उस चीज को। 70 हो रहे हैं, 70,000 हो रहे हैं। 70,000? अरे सुन तो लो, एक एक से बात करेंगे, एक एक से। तो पहले आपसे बात करते हैं, 70,000 हो रहे, कैसे संभालोगे? दुनिया की पढ़ाई बात है, वहाँ पर काम नहीं आएगी। बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने हमारा कुरान और इबादत और ईमान। अच्छा, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आएगा। बस वहीं पर कुछ भी नहीं आएगा। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, वो हमारा आएगा ईमान। लड़की भी अल्लाह देगा, जमीन भी अल्लाह, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है देने वाला। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं खिला रहा मेरे को। आपका बाप भी नहीं देने वाला? नहीं है, बेशक नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह। मैं क्यों बोलूं नारे तकबीर? मैं क्यों बोलूं नारे तकबीर? मैं क्यों बोलूं? मैं ये देश, अरे ये देश का स्लोगन नहीं है, ये देश का स्लोगन नहीं है जो हम बोलेंगे। क्या है कि हमें 2 अरब वो दे दे, वो फिर यहाँ पड़े रहे
और फिर 2 अरब हमें दे दे, अमेरिका वो चाइना हम रोल ओवर दे दे। और उसी वक्त यूएई ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारा ये पीस मेकर हमारा कर्जा वापस करने के भी काबिल नहीं। एक इंतहाई अलार्मिंग खबर, इस खबर ने परेशान किया, इस खबर ने उदास किया है, इस खबर ने सोचने पर मजबूर किया और ये इंतहाई संजीदा खबर है। आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। एक मोहतरमा, उनको पता नहीं क्या हुआ, एक क्लिप वायरल होता है कि जिसमें देखा जा सकता है कि वो शौहर साहब जो हैं वो उनको बकायदा उठा लेते हैं लाइव शो में और कंधे पे डाल लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान का कौमी लिबास खवातीन को पहनने में आजकल क्या प्रॉब्लम है। शलवार कमीज दुपट्टा, इतने खूबसूरत डिजाइनर्स जो हैं वो इतने गजब के डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अभी इतना बड़ा, पूरी दुनिया की नजरें जो थी पाकिस्तान पे थी और इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर में जर्नलिस्ट के लिए पूरा एक जो है मीडिया सेंटर था, और उसमें देखें मतलब हर एक मुल्क के जो लोग थे उन्होंने अपना ड्रेसेस पहने थे, और हमारे जो जर्नलिस्ट बहुत सारी जो थी उन्होंने बिजनेस सूट्स पहने हुए, उन्होंने कोट्स पहने हुए, ट्राउजर्स पहनी हुई हैं। क्यों भाई, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है अपने कौमी लिबास में? और आप लोग जो है वो अजीबोगरीब कपड़े पहन के आप लोगों ने एक मजाक ही बना दिया। सवाल है क्या मैं चड्डी और बनियान के साथ अगर कवरेज के लिए पहुंच जाऊं तो क्या मैं तवज्जो का मरकज नहीं बनूंगा? क्या मेरे ऊपर लान तान नहीं होगी? क्या मुझे नहीं कहा जाएगा कि बलोच साहब आपको शर्म नहीं आती, आपको ये किस तरह का लिबास पहना हुआ है आपने? जहां इंटरनेशनल मीडिया ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात पर बेहतरीन तजिए और खबरें ब्रेक कर रहा था, वहीं मोहतरमा इस तरह का लिबास पहनकर ये बताती हुई नजर आ रही थी कि इंटरनेट बहुत तेज चल रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, जहाँ मजेदार खाने और लजीज डिशेज हैं। इसके अलावा मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बात सुनिए, मुझे किसी मुल्क के, मुझे किसी कंट्री के साथ मतलब नहीं, मुझे किसी के साथ मतलब नहीं, खास तौर पर ये दुनिया की बात, इसके साथ मतलब नहीं, ये तो ऊपर वाले की जात के हाथ में है ना। के साथ मतलब है, मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हो? अब देखो पीछे एक फॉरेनर जा रही है, आपके यहाँ देखना अलाउ नहीं है, आप उसको देख के इशारा। जी इशारा नहीं कर रहा मैं, अब मतलब आँख फूट ले गया। अगर रोड पे चलेंगे तो कुछ चीज दिखती है तो दूसरे देश की विदेशी महिला है, आप उसको देख के हाँ, तो वो हमारे देश से गए ना, तो उसको देख रहे हैं कि मतलब उनका लिबास देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? तो देखिए यहाँ पे, अच्छा चलो ठीक है, क्या बोल रहे थे अभी बताओ? हमारी 70,000 हुरूर पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, अगर उसको निगाह पलट कर दोबारा देखेंगे इनसे मत पूछो। भाई एक लोगों से पूछेंगे। सुनो, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, सब लोगों मतलब कोई 4-5 ऐसे ही पढ़े हैं। कभी ऐसा सोचा है कि आप लोग को साइंस पढ़नी चाहिए, आप लोग को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? कभी ऐसा सोचा आपने? जी हम, अरे तू शांत हो, रुक। अरे हमें ऐसे दुनिया की पढ़ाई बता, वहाँ पर काम नहीं आएगी, बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने हमारा कुरान और इबादत और ईमान। अच्छा, साइंस हिस्ट्री पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आएगा, बस वहीं पर कुछ भी नहीं आएगा, दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं आएगा, वो हमारा आएगा ईमान, नौकरी मिले, कुरान। लेकिन अगर हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे, नबियों की बात, नबियों की सुन्नतों पे चलेंगे, सिर्फ एक अल्लाह पे यकीन रखेंगे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे कि ताकि आपके भगवान के लिए बुरा बोल रहे हैं, किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, वो आपके लिए जितना आपके लिए भगवान आपके लिए मायने रखता है, वैसे हमारे लिए हमारा अल्लाह मायने रखते हैं। भाई जिंदगी देने वाला वो है तो मौत भी देने वाला है। चलिए ठीक है, आपका भविष्य कभी आपने सुनो भाई, अल्लाह ने मट्टी से बनाया है, मट्टी में मिला देगा और मट्टी से ही वापस जिंदा करेगा मरने के बाद। जब हम मारे जाएंगे ना तो उसके बाद वापस जिंदा होंगे, और अल्लाह ताला को जो हमने किया ना गुनाह, कि हमने नेक काम किया, वो सबका सवाल जवाब देना पड़ेगा हमको। सवाल जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, कभी आप लोग देखो, आने वाली यूथ है, ठीक है, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या आप कभी सोचते हैं कि जैसे चाहे ये लैंड जिहाद होता है, थूक जिहाद होता है, या जो तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या वो जो करते हैं इस्लाम का नाम लेके वो सही होता है? मतलब कि थूक जिहाद आपने सुना है, जो खाने में थूक के देते हैं? अरे हम वो नहीं मानते, हम सिर्फ अच्छा, जो लैंड जिहाद जो अरे वो मेरे को लब जिहाद, वो सियाउर की बात कर रही है, सियाउर की। हमें लब जिहाद सुना आपने? जो लड़कियों को फंसाना होता है, जब उससे एक मतलब बच्चा हो गया तो उसका अलग प्राइस है, हिंदू की लड़की अलग, उसका अलग प्राइस है, SC है अलग है, जनरल है अलग है, OBC अलग है। झिंगुर बाबा जैसे प्राइस बांटता था, और लड़कियों को फंसाने का एक टारगेट दिया जाता है हिंदू लड़कियों को। वो सही चीज़ है जी, इसका हमको नहीं, वो बिल्कुल गलत चीज है, और गलत चीज है। सिर्फ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। अच्छा। अल्लाह तुम्हें सब कुछ देगा। अच्छा,
लड़की भी अल्लाह देगा, जमीन भी अल्लाह, हाँ चल रहा है भाई। सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है देने वाला। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं खिला रहा मेरे को। आपका बाप भी नहीं देने वाला? नहीं है, बेशक नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह। हम अच्छा नहीं सोचते, हमारे तकदीर में वो मिलेगा हमारे। अच्छा, तभी आप लोग भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं? नहीं, वंदे मातरम बोलते हैं, वंदे मातरम स्कूल में बोला है, बहुत बार बोला है। स्कूल ने बोला, बाकी ऐसे नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलते हैं? ऐसे नहीं बोला। अच्छा, आप लोग? हम नहीं बोलते हैं। इंडिया को भी हम पूरा मानते हैं। तो वंदे मातरम बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। भारत माता की जय? हाँ सब बोलते हैं। तो ये बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो फादर है, आप उनको भी नहीं मानते, उनसे ऊपर आप अल्लाह को रखते हैं। करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है हमारा यहाँ पर। यहाँ तक है माँ बाप कोई भी नहीं है। आपको 50-60 साल की जिंदगी, कयामत के दिन हमारे माँ बाप की। आपने कहा भारत माता की जय, मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, आप बोलिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर। नहीं, अच्छा सुनिए सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, नहीं घुमाना नहीं। अरे सुन तो लो चाचा, सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो बोलिए। सुनिए, मैं बोलता हूँ, सुनिए, इनके सुन तो लीजिए। मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, सुनिए, आप बोलिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अरे सुन तो लो, आप अरे सुन तो लो, सिर्फ बोल के दिखाइए एक बार। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी ऐसे। अगर आप सुनिए, नहीं मैंने बुलवाया नहीं, मैंने बुलवाया नहीं, सुनिए। आपने बोला, अरे सुनो, अरे सुनो, सुनो, एक बार बोलिए ना। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये अरे फंस नहीं गई ना। सुनिए, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर अगर देश में योगदान लेकर आता है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। अगर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का इस देश में योगदान है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर योगदान नहीं है तो मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदे मातरम का योगदान रहा है इस देश में, भारत माता की जय, तो ये योगदान रहा है। क्या मुसलमान से बोलिए बुलवाओगे? मैंने बोला जबरदस्ती, मैंने पूछा, बोला नहीं, पूछा। आप क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अगर अच्छा ये बताइए, जब पुराने अब बच्चे खुद आए हैं इंटरव्यू देने, मैं नहीं बुलाने गई हूँ, मैं नहीं बुलाने गई हूँ बच्चे बुलाने के लिए। मैं क्यों बोलूँ नाराए तकबीर? मैं क्यों बोलूँ नाराए तकबीर? मैं क्यों बोलूँ? मैं ये देश, अरे ये देश का स्लोगन नहीं है, ये देश का स्लोगन नहीं है जो हम बोलेंगे। ये देश का स्लोगन है क्या? अल्लाह अकबर देश का स्लोगन है क्या? जय श्री राम बोलने को बोला क्या आपको? जय श्री राम देश का स्लोगन है क्या? नहीं है ना। मैंने आपको बोला जय श्री राम बोलो, उसको बोला ना। मैंने बोला जय श्री राम बोलो, मैंने जय श्री राम के लिए बोला। हाँ, मैंने जय श्री राम बोला, जय श्री राम बोला। आपको इनको बोलने के लिए बोला? नहीं, सुनो, मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। जय श्री राम मैंने नहीं बोला आपसे बोलने के लिए, नहीं बोला ना। तो मैं अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर क्यों बोलूं? मैंने वंदे मातरम। सुन लो, कितना पढ़ाई की हो चाचा? क्या कितना पढ़ाई की? मैं पढ़ाई 12वां पास। कितना 12वें पास हुआ? जब देश आजाद हो रहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम किसके लिए लिखा था? हिंदू मुसलमानों के लिए, जो इस देश के आजादी में, इस देश में मैम सबके लिए, सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए। क्यों नहीं है? जब भारत में रह रहे तो बोलेंगे, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं बोलेंगे? अब बिस्मिल्लाह खान, जो बिस्मिल्लाह खान इस देश को आजादी दिलाने में खड़े हुए, तब तो उन्होंने नहीं फर्क किया, उन्होंने वंदे मातरम बोला। चुप रहिए, जाहिल मत बनिए, जाहिल मत बनिए, जाहिल मत बनिए। आप मत बोलिए, कोई बात नहीं। मैं नाराए तकबीर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, क्यों बोलो? मैं जय श्री राम के लिए फोर्स किया, वंदे मातरम हमारा बिल्कुल है, उसको भी गाते हैं, उसको भी गाते हैं, उसको भी गाते हैं। यही बोलिए, आप यही बोलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी को हम आम करेंगे। हाँ, इसी को हम आम करेंगे नारा। सुनिए, हाँ बिल्कुल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वंदे मातरम, सुजलाम सस्यश्यामलम शीतलम, ये आप बोलिए। नहीं, अरे मैं क्यों बोलूं? मैंने आपसे फोर्स नहीं किया, मैंने अच्छा बोलेंगे सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुनो, अकड़ो मत, ठीक है? अकड़ रहे हो बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर ये चला जाएगा ना तो वायरल हो जाओगे, मत करो, ठीक है? हाँ, अकड़ रहे हो। सुनिए, आप मेरे से ये बोल रहे हो, आप मेरे से ये बोल रहे हो कि आप नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोलो। अगर इसने किस देश में योगदान दिया होगा, ये एक धार्मिक स्लोगन है, मैं उसको क्यों बोलूं? मैंने आपको जय श्री राम बोलने के लिए नहीं बोला। वंदे मातरम जब लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो हमारे देश में लोगों में अलख
लाने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबने बलिदान दिया और सब उस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़े, तो इसलिए उसको ये वंदे मातरम कहा गया। अब ये अगर आप मुझे ये फोर्स करेंगे कि आप ये बोलिए, आप देखिए इस तरीके की जबरदस्ती एक पत्रकार के साथ की जा रही है, तो आम जनता का फिर क्या हाल होगा? फिर तो यही बात हो गई, बोलिए बोलिए बोलिए, जबरदस्ती नहीं वो बोले। तो ये देखिए, अब सोचिए फिलहाल आप कैसे देखते हैं ये पूरे मुद्दे को, ये पूरे बहस को, इन बच्चों को, इन बच्चे के भविष्य को, ये चाचा को, ये जितने आसपास हमारे लोग खड़े हैं, आप क्या कहेंगे? आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद। अब आए ना लाइन पे।